हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जेईई मेन 2025 को लेकर के। जनवरी सेशन में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी को लेकर हम लोग कुछ आज बात करेंगे। आप जान रहे हैं कि अब समय बहुत कम है, तैयारी बढ़ जानी चाहिए, पढ़ने का समय बढ़ना चाहिए। 20-21 जनवरी से एग्ज़ाम शुरू होगा। सबसे पहले बात हम जिस मुद्दा पर करना चाहते हैं उसमें स्ट्रेटजी को लेकर है। बहुत दिन के बाद या कई सालों के बाद इस बार जेईई मेंस में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स काफ़ी बढ़े हैं। लगभग 13,80,000 के आसपास फॉर्म भराया है और ये भी कंप्लीट डेटा हमारे पास नहीं है। मैंने मान करके चलिए कि 14 लाख के आसपास जेईई मेंस में लोग अपीयर होंगे, मतलब कंपटीशन बढ़ेगा। कुछ साल पहले या यूं कहें 2024 तक एप्लीकेंट की संख्या कम थी, इसलिए कम परसेंटाइल पर भी अच्छे कॉलेजेस मिल जा रहे थे। लेकिन अब चैलेंजेज आप लोगों का बढ़ने वाला है। अब जैसे ही संख्या बढ़ेगा तो निश्चित रूप से कंपटीशन बढ़ेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो डोमिनेंट कर रहा था बायोलॉजी, अब वो उसकी तिलिस्म खत्म होते दिख रही है, यानी मैथ की तरफ अब बच्चों का रुझान बढ़ने लगा है। ये इस बात का ही संकेत है कि इनके एप्लीकेंट बढ़ रहे हैं। होना तो और ज़्यादा चाहिए था, 14 लाख भी कम है, लेकिन फिर भी दूसरे साल के रिस्पेक्ट में बात किया जाए, तुलनात्मक ढंग से बात किया जाए तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि विद्यार्थियों की संख्या में इजाफा हुई है। परिणाम स्वरूप इसके कंपटीशन के जो स्तर हैं उसमें भी बदलाव होंगे। तो अब आपको इस बात को ध्यान रख करके चलना होगा कि अब आपको मार्क्स ज़्यादा लाना होगा परसेंटाइल अच्छा करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि 2024 में अगर 120 नंबर लाने वालों को मान लेते हैं कि 90 परसेंटाइल आया, तो इस बार निश्चित रूप से 121 नंबर लाना होगा, 122 नंबर लाना होगा, तभी आप 90 परसेंटाइल को पार करेंगे। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर हम कह रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं समझना है कि 120 नंबर लाएंगे तो 90 परसेंटाइल हो जाएगा। पहले ऐसा हो रहा था क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या कम थी, रुझान इंजीनियरिंग के प्रति कम था। अब रुझान बढ़ा है मैथ के प्रति, तो ये बात चर्चा करनी जरूरी हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझेंगे और इसी के अनुकूल अपना तैयारी करना शुरू करेंगे। दूसरी बात है कि अब कम समय में हम कैसे अपना ध्यान केंद्रित करें पूरा सिलेबस पर, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकें। तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए जो जेईई मेन 2025 में अपीयर होंगे जनवरी सेशन में, निश्चित तौर पर वो अप्रैल सेशन में भी अपीयर होंगे ही, लेकिन जनवरी सेशन के लिए जो अब समय है वो आप मान के चलिए कि 1 महीना दिसंबर और जनवरी का 15 दिन, यानी 1.5 महीना आपके पास समय है। 1.5 महीना यानी 45 दिन। आप इसको 45 दिन का स्ट्रेटजी मान करके चलिए और मोटा मोटी मान करके चलिए कि आज ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये यहाँ से एकदम एग्जैक्ट एक डेट मान के चला जाए तो 45 चैप्टर आपको मैथ्स में पढ़ना है। हम समझते हैं कि इसी रेशियो में फिजिक्स और केमिस्ट्री भी होगा, यानी पर डे आप एक चैप्टर रिवाइज करते हैं तब जा कर करके कंप्लीट सिलेबस आपका पूरा होगा रिवीजन के तौर पर, जबकि करना चाहिए 2 बार रिवीजन, 3 बार रिवीजन। तब ऐसे स्थिति में अब क्या करना है? अब करना ये है कि सबसे पहले आप, जैसे मैं मैथ की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैथ के जिस जिस चैप्टर को आप पढ़ लिए हैं आप देखिए कि उसका नोट्स आपका कंप्लीट है कि नहीं है। उसके नोट्स को आप एक बार पढ़ने का, स्टडी करने का एक प्लान बनाइए कि कितना देर में हम एक चैप्टर को पढ़ लेते हैं। सिर्फ थ्योरी को ही नहीं, क्लास में बताए गए सवाल को भी, और उसके बाद हर एक चैप्टर से चिन्हित किए हुए 5 से 10 सवाल जो मार्क्स किए हुए हैं, जो क्लास में आप पढ़े होंगे उस समय आपको टीचर बताए होंगे कि हाँ ये सवाल अच्छा है, ये आने वाला सवाल है, ये कंसेप्चुअल है, ये ट्रिकी है, वगैरह वगैरह। तो उसको मार्क करते हुए प्रतिदिन एक चैप्टर को आप जरूर रिवाइज करने का प्रयास करें।
ऐसा आपको फिजिक्स में भी करना है, केमिस्ट्री में भी करना है। मैथ में प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, इसलिए ज़्यादा करना है कि मैथ जब तक आप बनाएंगे नहीं बनेगा नहीं। ये काम तो फिजिक्स में भी होगा और केमिस्ट्री में भी होगा, क्योंकि अब सब जगह ज़्यादा न्यूमेरिकल ही रहेगा। तो आप सबसे पहले इस नोट्स को देखिए और इस नोट्स से अब अलग छांट करके अलग नोट बनाने का समय नहीं रहा। अब वहीं पर पढ़ना है, वहीं पर अंडरलाइन करना है, वहीं पर स्टार मारना है और वहीं से बात आगे बढ़ाना है। एक काम जो आप कर सकते हैं, एक घंटा अलग से समय निकाल करके पीसीएम के लिए, यानी फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथ के लिए 1 घंटा निकालना है। इसमें करना क्या है भाई, तो एनसीईआरटी में जितना फैक्ट्स है उसको कलेक्ट करने का प्रयास करना है, या अब नहीं कलेक्ट करना है, अब नहीं लिखना है, समय नहीं बर्बाद करना है, अब उसी किताब से उसको पढ़ लेना है। कौन से फैक्ट की बात कर रहे हैं, तो हर एक चैप्टर के अंत में या बीच में आपको इस तरह से बॉक्स बना हुआ मिलेगा, ब्लू कलर से, ग्रीन कलर से। वो बातें इम्पोर्टेंट होती है, उस बात को एक बार देखना है, उसको एक बार देखना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और पर दूसरी, ये पहला बात हो गया कि आप इसको एज ए नोट्स समझ सकते हैं, या हर एक चैप्टर के अंत में जो बात दिया हुआ है उसको आपको देखना है। हर एक चैप्टर के अंत में जिसको सिनॉप्सिस आप कर सकते हैं, इस तरह का बात, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि फॉर्मूला का वो समरी है, इस रूप में आप कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर बात आप क्या करिएगा कि सभी सवाल को तो अब बनाना मुश्किल है, हालांकि बनाते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा बात होगा, लेकिन अब मुश्किल है। तो अब जो है एनसीईआरटी के किताब को उठाइए और प्रत्येक चैप्टर का जो मिसलेनियस का एक्सरसाइज है उसको करने का प्रयास कीजिए। हम इसकी बात कर रहे थे, देखिए एनसीईआरटी का किताब है और ये ब्लू रंग से कवर किया हुआ है, इस तरह का आपको मिलते जाएगा। ये इंटीग्रल कैलकुलस का हम दिखा रहे हैं, जैसे ये समरी है, इसको एक बार पढ़ने का कोशिश करना है, इस प्रकार से हर एक सब्जेक्ट में। दूसरा बात में हमने क्या कहा कि एनसीईआरटी जो मेन टेक्स्ट बुक है 11th का भी और 12th का 2 वॉल्यूम है मैथ में, तीनों किताब का मिसलेनियस एक्सरसाइज आप यथासंभव A to Z करने का प्रयास कीजिए। बस यही 2 काम आपको करना है। तीसरी बात करना नहीं है, ये हम ऐसे ही लिख रहे हैं, करना इतना ही है। तीसरी बात, संभव यदि हो तो 2, 3, 4, 5 पेज में फॉर्मूला एक जगह लिख करके जहां सोते हैं वहां साट लीजिए, बार बार उसको देखते रहिए। कोई ज़रूरी नहीं है ये, लेकिन अगर करते हैं तो ये अच्छी बात होगी। बस आप इस 2 बात को पकड़ लीजिए, निश्चित रूप से आपको जेईई मेंस 2025 में आपका रिजल्ट अच्छा होगा। आपके लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक एनआईटी कॉलेज मिल जाएगा, अच्छे ब्रांच के साथ मिल जाएगा, आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। चलिए आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और भी इस स्ट्रेटजी इस प्रकार से हम बनाएंगे, आपका वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिला होगा, आज से आप लग जाएंगे। और आपके लिए हम क्या करेंगे कि आज से हम या कल से हम शुरू करेंगे जेईई 2025 के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम का एक सीरीज, जिसमें हम प्रतिदिन एक प्रॉब्लम बताएंगे, जहां से आपको उस पूरे चैप्टर के रिवीजन करने का हम आपको मौका दे देंगे। इस सवाल से एक सवाल से एक चैप्टर रिवाइज होगा, और ये हम अभी से शुरुआत करेंगे लगातार जेईई 2025 के एग्ज़ाम तक। एक अलग से हम प्लेलिस्ट बना देंगे, वहाँ से आप प्रतिदिन एक सवाल देखिएगा, बहुत छोटा वीडियो रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर इन सब बातों को फॉलो कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।